Welcome to our channel Knowledge Sharing with RK. Please like, subscribe and share if you feel worth it. आज हम बस ये समझने पे जोर देंगे कि बच्चे हमसे अपनी उनकी बात क्यों नहीं बताते। अगर आपको याद हो तो जब बच्चे छोटे से थे तो वो हमारे पास हर चीज़ बताने के लिए आते थे, चाहे हम काम कर रहे हो, हमें सुनना हो या हमें नहीं सुनना हो, लेकिन वो हर बात हमें बताते थे कि आज उनके साथ क्या हुआ, आज दिन में उन्होंने क्या किया। तो अगर आपको याद हो तो आप अक्सर ये बात कह देते थे कि बेटा अभी टाइम नहीं है, आपको दिखता नहीं है, अभी हम काम कर रहे हैं। कभी हम ऑफिस का काम कर रहे होते तो हम उनकी बात पे ध्यान नहीं देते। ये हमारी गलती है। मतलब एज अ पेरेंट हमें समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जो हमें सुना रहा है या जो बता रहा है वो इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने उसे सच बोलना सिखाया है और वो अपने मन की बात किसी से करना चाहता है। लाइक अस, वी ऑल वॉन्ट टू हर्ड, राइट, वी ऑल वॉन्ट टू बी हर्ड। सो क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमें कोई सुनने वाला हो, तो बच्चे के लिए उसका पेरेंट बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उसका दोस्त बनना पड़ेगा। तो अगर आपको याद, जैसे अभी हमने बात की कि बचपन में वो सारी बातें हमें बताते थे, तो अब बड़े होने के बाद क्यों नहीं बताते। अब हमें उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है कि बेटा आज ऐसा क्या हुआ, आज आपका मूड ख़राब लग रहा है, क्या हो गया, कुछ तो बताओ। तो वो हमें नहीं बताते, बहुत सारी बातें वो हमें नहीं बताते। और ज़्यादा अगर हम फोर्स भी करेंगे तो वो कुछ झूठ बोलेंगे और चले जाएंगे, अपने रूम में जाके रूम बंद कर लेंगे, अपने मोबाइल में पासवर्ड्स लगा देंगे। सब बच्चों के पासवर्ड्स तो शायद उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं होते। और बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसमें से बहुत सारी बातें बच्चा फिल्टर लगा के आपको बताएगा। हो सकता है एट टाइम सच में ना बताए, तो इसमें गलती किसकी है? गलती है हमारी एज अ पेरेंट, क्योंकि हमने उसे शायद वो टाइम नहीं दिया जो हमें उसके बचपन में उसको देना चाहिए था। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो आपको सारी बातें बताता है, वैसे ही जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होकर सपोज आपको आके एक दिन वो बोलता है कि पापा आज मैं क्लास मैंने बंक कर दिया दोस्तों के साथ, आज हम घूमने के लिए गए। तो तब भी क्या आपने उसे वैसे ही स्माइल दी थी जैसे आपने उसे बचपन में दी थी? शायद नहीं। आपके रिएक्शन ने उसको बता दिया था कि उसको वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं मिली, वो उसका फर्स्ट रिजेक्शन था आपकी तरफ से। तो लेकिन उसने वो आके हमें क्यों बताया? क्योंकि हमने उसे वो ऑनेस्टी सिखाई थी, हमने ही उसको उतना ऑनेस्ट बनना सिखाया था हमारे साथ। लेकिन जब हमने उसको रिजेक्शन दिया तो इवेंचुअली धीरे धीरे ऐसे ही उसने आपके कभी आके एक बारी और आपको कोई बात बताई कि आज हमने क्लास में ये किया जो शायद आपको सही नहीं लगा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि वो चीज़ सही है या गलत है, उस पर रिएक्शन कैसे देना है। अगर रिएक्शन आपका गलत होगा तो आउटकम भी गलत होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं हमेशा सबको देती हूँ कि हर बात को कहने के दो तरीके होते हैं। जैसे हमने किसी को बोला बैठने को, एक हम बोलते हैं आ बैठ, और हम बोलेंगे आइए बैठिए। सो देयर इज अ सिंपल डिफरेंस, लाइक वी आर आस्किंग समवन टू सिट डाउन और प्लीज सिट। तो ये आपको देखना है कि आपको किस टोन में बात करनी है बच्चे के साथ। ऑब्वियसली जब आप किसी को बोलते हैं सिट डाउन तो दैट्स एन इंस्ट्रक्शन मोड, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं। बट वंस यू से प्लीज सिट, इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, तो वहाँ से एक अपनेपन का एहसास आता है। तो वही एहसास आपको इंश्योर करना है कि आप अपने बच्चे के साथ भी रखेंगे, क्योंकि जब बच्चा आपसे कोई बात शेयर करता है तो आपको उसे समझाना आना चाहिए। आपको उसे डांट लगाने के बजाय उसे समझाना है कि इस चीज़ को करने के और भी तरीके हैं। बच्चे आपको घूमने जाना था दोस्तों के साथ, आप जा सकते हो, आपको हम मना नहीं कर रहे, बस सिर्फ क्लास के टाइम पे क्लास, उसके बाद आप मुझे बता दो कि आपको कहाँ जाना है, तो यू आर फ्री टू गो। इट इज़ जस्ट दैट वी शुड बी इन्फॉर्म्ड। आप हमें बिना बताए कहीं मत जाओ, क्योंकि कल को कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ गया है, और आपके ऊपर है ये कि आप अपने बच्चे को किस हद तक एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देते हो अपने ऊपर कि वो हर चीज़ आपको बताएगा। क्योंकि यही मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, टू बी ऑनेस्ट। हम कुछ भी करेंगे लेकिन हमारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए, ताकि कल को कोई बाहर वाला आकर हमें बताए कि आपके बच्चे ने ये बात करी है, तो हमें ये पता होना चाहिए, तब हम इतनी बात कह सकें कि आप हमें क्या बता रहे हो, हमें पता है हमारा बच्चा क्या कर रहा है। एंड वहीं से बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने किसी तीसरे के सामने बच्चे को कुछ नहीं कहा। जिस दिन आप बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दे दोगे ना कि आप उसके साथ खड़े हो उसकी हर चीज़ पे, उस दिन से वो बच्चा आपको सारी बातें बताना शुरू कर देगा।